हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और आज है दुर्गा अष्टमी। नवरात्रे चल रहे हैं और ये दुर्गा अष्टमी वाले दिन का व्लॉग है। तो मैंने चने गला दिए थे रात को, तो उनको एक बार 2-3 पानी से साफ धो लिया। उसके बाद उसमें से छांट लिए, कोई कोई ऐसे निकल जाते हैं ना ख़राब वाले। और मैं अब माता जी का प्रसाद बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो एक तरफ तो मैंने आलू उबालने के लिए रखे हैं और दूसरी तरफ पहले चने छोंक दूँगी, क्योंकि चने में अपने को 4-5 सीटियाँ लगानी पड़ेंगी। 1 बाई 1 मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ प्रसाद बनाना शेयर कर रही हूँ आज, कि हमारे यहाँ मतलब स्पेशली किस तरीके से भगवान का मैं प्रसाद बनाती हूँ, माता जी का मतलब। हालांकि हमारे जो ससुराल में तो गाय है, तो वहाँ तो आज के दिन खीर भी बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती। मैंने शुरू से ही नहीं बनाई है, तो मैं कभी नहीं बनाती खीर। तो पहले इसमें तेल डाल के उसमें हल्दी, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल के मैंने थोड़े से 1 कटोरी पानी के साथ मैंने चनों को छोंका है। और अब इसमें आराम से 5-6 सीटी लगाऊंगी मैं। और कोई बेकिंग पाउडर, कोई सोडा कुछ नहीं डाला है मैंने इसमें, खाली नमक हल्दी डाली है। और उसके बाद जो मैं ये सब्ज़ी बनाऊंगी उसमें घी में बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि आलू की दही वाली सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और ये मेरे को घी की बनाई हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए तो बस ये तो वैसे सिंपल है, सभी लोग बनाते होंगे। कोई इसको आलू की दही की सब्ज़ी बोलते हैं। ये मेन वैसे यूपी का है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वहाँ तक ये यूपी की सब्ज़ी है, वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है। लेकिन आजकल तो मैं यूट्यूब पे इतने लोगों के कभी कभी जैसे ब्लॉग देखती हूँ, तो उसमें दिखने में आ जाता है कि वो लोग भी दही वाले आलू बोल के इस वाली सब्ज़ी को बनाते हैं और थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर दिया है। जबकि ये एकदम जो सिस्टमेटिक बनने वाली सब्ज़ी है ना, मैं आप लोगों के सामने वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घी गरम करा, घी में पहले थोड़ा सा हींग डाला, जीरा डाला और हल्दी डाल दिया, और उसमें लाल मिर्ची डाल दी और थोड़ा सा धनिया डाल दिया, और फिर पहले पानी डाल दिया। और इधर मेरे आलूओं में भी सीटी आ गई है। पानी डालने से क्या रहता है ना, मेरे ना गले में भी खराश हो रखी है। तो पानी डालने से क्या होता है, इसका मसाला जलता नहीं है। और फिर जब वो मसाला भुन जाए ना अच्छे से, उसके बाद फेटा हुआ दही, छाछ, हम जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है। अगर आप इसको छोड़ दोगे बीच में चलाना, तो ये फट जाती है, मतलब दही फट जाएगा। तो वो सब्ज़ी ना तो वो टेक्सचर आ पाएगा और ना ही वो टेस्ट आ पाएगा। तो बस ये मैं चलाते जा रही हूँ। और जब एक उबाल आने लग गया था, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी मैंने। और फिर आलूओं को इस तरीके से हाथ से फोड़ के ही डालते हैं, क्योंकि फोड़ के डाले हुए का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका सिस्टम भी यही है सब्ज़ी का, कि आप उनको हाथ से फोड़ के डालें, चाकू से नहीं काटें। और ये देखिए इधर मेरे चने भी बॉयल हो गए, और मैं भी देखूँगी चेक करके, बिल्कुल बराबर हो गए हैं अपने को। अब दोबारा से इसमें कोई सीटी वीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने सोडा भी नहीं डाला था। और अब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्ची, सूखा धनिया, बस। और अगर आप लोग अमचूर खाते हैं जैसे, तो आप डाल सकते हैं, बाकी हम अमचूर नहीं खाते हैं। कोई भी रेसिपी, मतलब हमारे घर में ही नहीं रहता है अमचूर, खाते ही नहीं है। इसमें थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है और सूखा धनिया डाला है और लाल मिर्ची डाली है, बस मैंने यही डाला है इसमें। कभी कभी मैं इसमें थोड़ा सा चना मसाला डाल लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है। और अब मैं आ गई हलवा बनाने के लिए। लगातार मैंने रसोई तैयार करी है, मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। और ये घी डालने के बाद अब मैं इसमें सूजी सेकूँगी। सूजी का भी मैं वाइट वाला हलवा बना रही हूँ। एक तो होता है एकदम लाल सेक के बनाने वाला, लेकिन ऐश्विक को ये वाइट वाला ज़्यादा पसंद है, तो यही बनाऊँगी। इसमें क्या, सूजी भुन तो जाएगी, लेकिन उसको लाल होने तक नहीं भूनूंगी मैं। बस जितना ये इसका कच्चापन निकल जाए, बस उतनी ही भूनूंगी। ये मेरी देखिए सूजी भुन गई है, तो उसी समय मैं इसमें काजू डाल दूँगी, क्योंकि काजू को भी हल्का सा भुनना रहेगा और ये गरम सूजी में अच्छे से भुन जाएंगे। और इसी समय मैं इसमें किशमिश भी डाल दूँगी, काजू और किशमिश दोनों चीज़ डाल के बनाती हूँ मैं। कभी कभी इसमें मैं केसर भी डाल के बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने केसर नहीं डाला है, क्योंकि 3 आइटम हो जाते प्रसाद में, इसलिए मैंने खाली काजू और किशमिश ही डाले हैं। और फिर ये पानी गर्म करके रखा हुआ था, तो अब बस इसमें जितनी मेरे को लगेगी क्वांटिटी उतनी पानी डाल लूँगी। और मेरी आदत है, मैं मेज़रमेंट वगैरह से काम नहीं करती हूँ, हमारा अंदाज वाला स्टाइल ही चलता है, और अच्छा बन भी जाता है। मतलब कभी टचवुड आज तक ऐसी कुछ नहीं हुआ कि ये चीज़ ख़राब हुई, या इसमें शक्कर ज़्यादा हुई, या इसमें पानी कम हुआ। वो एक हाथ का अपना अंदाज़ है,
बाकी अगर आप लोग बनाते हैं तो इस तरीके से अपना जो भी मेज़रमेंट डिसाइड हो उस तरीके से बना लीजिए। अब इसमें बस शक्कर डाल के इसको अच्छे से घोलूँगी मैं, और जब शक्कर घुलने लगेगी पूरी तरीके से और इसकी चाशनी थोड़ी सी ऐसे होने लगे कि हाँ पानी नहीं दिख रहा है अपने को हलवे में, उस समय इसको हम ढक के रख देंगे। ये देखिए आप बनने, वो तो चम्मच जब अपन लगाते हैं ना तो वो पता चल जाता है कि वो टाइट चलने लग जाता है अपना। और बस प्रसाद में मैं यही बनाती हूँ, चना हलवा और क्या बोलते हैं आलू की दही वाली सब्ज़ी और पूड़ी। और हमारे तो जैसे यूपी में मेन प्रसाद जो रहता है ना, जैसे मंदिरों में आज के दिन प्रसाद बँटता है तो हलवा चना हलवा चना हलवा चना, मतलब सिर्फ चना और हलवा, यही चीज़ का प्रसाद बँटता है। और इधर बस अब मैं पूड़ियाँ बना लूँगी और पहले हम लोग पूजा करेंगे। ऐश्विक में आज तो ऐश्विक और ये भी दोनों जने घर पे ही मैंने रोक के रखा है, तो ये लोग भी पूजा करेंगे। तो अभी खाली मैं प्रसाद के लिए पूड़ियाँ उतारूँगी, सारी पूड़ी तो नहीं उतारूँगी। और पीछे मैंने अग्यारी करने के लिए वही जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करे थे ना, उन्हीं से अग्यारी कर रही हूँ मैं। हालांकि मेरे को ये प्रोडक्ट एकदम भी पसंद नहीं आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है कि ये बस दिखावे का ही प्रोडक्ट है, ना तो इसमें आप अच्छे से जोत ले पा रहे हैं और साइज़ भी बहुत छोटा है, इतने छोटे में तो अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा कर ली थी, कन्या जमा ली थी, और ये इधर ऐश्विक ये बुन्नू बैठी है और पुरू बैठा है उसका भाई, और वो हमारी जो आंटी है ना उनकी बेटी बैठी हुई है। और इधर मैं आप लोगों के साथ अभी 1-2 वीडियो से पहले मैंने अपनी एक आइसक्रीम ट्रे आप लोगों को दिखाई थी, तो ये बहुत अच्छी निकली है। इसका प्रोडक्ट मतलब मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग लेना चाहें तो। अमेज़ॉन से लिया था ये मैंने, 599 का आया था ये करीब। और एक साथ तो बर्फ़ जमती है इसमें, मतलब अच्छी 2 ट्रे हैं, अच्छी सारी जम जाती है। और आप उनको भी इसमें कंटेनर में निकाल के रख लो और दोबारा जमा लो, तो अच्छी क्वांटिटी में। मेरे पास जो मेरे आइस मेकर जो था फ्रिज का छोटा था, तो वो कमी मेरी पूरी होगी। देखो मैंने छोटी छोटी कितनी सारी ट्रे रख रखी है यहाँ पर। और राधे राधे सभी को। मेरा बड़ा सुस्त चेहरा हो रहा है क्योंकि मैं सो गई थी आज। जैसा कि अष्टमी है तो सुबह से बस सब काम करा, प्रसाद बनाया भगवान का, देवी जी का, और फिर कन्या जमाई। और उसके बाद मेरी सिस्टर उसके बच्चे भी आ गए थे और ये लोग फिर खा के गए, थोड़ा लेट ही हो गया था। फिर भाई को एक बार मैंने दोबारा भी बुला लिया था आज, तो फिर आके दोबारा भी सारे बर्तन वर्तन कर गए। उसके बाद मैं सो गई और ये लोग गए हुए हैं दोनों जने ऑफिस, तो अभी आएंगे तो फिर दोबारा से मेरा काम शुरू होगा। एक बार तो रुका हुआ सा ये काम, क्योंकि सुबह सुबह रहती है भाग दौड़, उसके बाद फिर ये लोग चले जाते हैं तो थोड़ा बहुत छोटू मोटू काम रहता है, वो कोई ऐसा नहीं रहता खास। और बस यही बताना था आप लोगों को। तो अभी ये लोग आएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। अब ये शाम का समय है, अब आ गए हैं शर्मा जी ऑफिस से और भैया भी आ गए हैं। तो मैंने भैया से पूछा खाना खाने के लिए, क्योंकि प्रसाद है आज तो खाना ही चाहिए, मतलब जितने ज़्यादा लोग खाएं उतना अच्छा है। लेकिन आज इनकी इच्छा नहीं थी, बोले तबीयत मेरी सही नहीं लग रही है। तो मैंने फिर जिद करके थोड़ा सा इनको हलवा चना तो खिलाया। मैंने कहा थोड़ा सा प्रसाद के जैसे तो खाओ, खाना नहीं खाना है तो भी क्या हुआ। तो बहुत मुश्किल से फिर थोड़े से इन्होंने हलवे चने खाए और इनको फिर मैंने खाना खिलाया, क्योंकि ऐश्विक अभी बाहर है। तो फिर तरबूज रखा हुआ था, जैसा गर्मियों का टाइम चल रहा है अभी, तो गर्मियों का राजा है एक तरीके से तरबूज और आम। तो मैंने पूछा भैया से कि आप खाना नहीं खा रहे हो तो तरबूज खाओगे ठंडा ठंडा? बोले हाँ तरबूज खा लेते हैं। तो फिर बैठ के मैंने तरबूज काटा और ऐश्विक का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि वो भी आ जाए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था हम लोगों को बातें करते करते। फिर उसके बाद आ गया था ऐश्विक, तो हम लोग निकल गए थे इवनिंग वॉक पर। क्या हुआ, हो गया पोपट? करा दी पोपट, मेरे को पता ही था बंद हो जाएगी इतनी देर चलेंगे तो। मैंने क्या करा दी, चेंज ही नहीं करके आया। अच्छा तो मेरे को टाइम भी लगता है, फिर पापा की वजह से हुआ है। तो बैठे ना जब पीछे वापस ना आप लोग इसको ढोल लो आप। मेरे तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो मेरा हुआ इकलौते का बस। क्यों इसकी वजह से उसकी वजह से क्या होता है?
आइसक्रीम नहीं मिली ना भाई साहब को। उसकी मिलती नहीं इसलिए रोकी नहीं हुआ था। वो दवाई वाला है। नहीं मैं तो ऐसी नज़र पड़ गई मेरी तो फ्रेंड्स हम गए थे आइसक्रीम खाने के लिए और टाइम हो गया ओवर। नहीं खाने का ऐसे चट्टू कटा दे दुकानें बंद हो गई जहाँ खानी थी। नहीं बोल पाया, कम से कम लेके नहीं गए। देखो कैसे चिड़चिड़ा रहा है हमारे ऊपर। कोई समझाओ इसको, समझाओ। कैमरे के पीछे की सच्चाई, कैमरा बंद होती है फटाफट पड़ते हैं मेरे अंदर। अच्छा तू खाने वाला बचाया हुआ है ना। तो बस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। ये वीडियो तो मैंने एंड कर दिया था, फिर ये बहुत छोटा सा हो रहा था और मेरी नेक्स्ट डे की कोई ज़्यादा क्लिप भी नहीं थी, तो ये मैंने मैंगो का पल्प बना के रखा था, तो वही फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग थी तो मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ मैं। ये उसके अगले दिन की क्लिप है। और वो जो ऐश्विक बात कर रहा है ना मेरे से, वो आइसक्रीम की बात कर रहा है। मतलब हम लोग आइसक्रीम खाने का मन बना के लेट हो गए थे, 11:30 बज गए थे, और जहाँ उसको खानी थी मतलब वो 12 बजे बंद होने वाली दुकान थी। तो बस वही बोल रहा है कि पोपट हो गया, वही बता रहे हैं। तो मैंने यहाँ मैंगो पल्प बनाया है, इसमें सिर्फ शक्कर मिलाई है मैंने और कुछ भी नहीं डाला है। तो ये 4 तो मैं बड़े बड़े गिलास हैं मेरे पास, मैं इसमें भर के इनको तो मैं फ्रीज करके रखूँगी ताकि ये और ज़्यादा लॉन्ग टाइम चल सके। तो बचा हुआ जो पल्प रहेगा उसको मैं ऐसे ही टपरवेयर के कंटेनर में फ्रीज में रख दूँगी। और ये इस तरीके से मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल आजकल मैं यूज़ नहीं करती ना, तो थी नहीं तो अपन इसको एल्युमिनियम फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। तो फिर मैंने प्लास्टिक की थैली से करके और रबड़ बैंड लगा के इनको फ्रीज कर दिया था। मतलब आज 8 दिन हो गए होंगे उसको। आज भी मैंने इसमें से 1 गिलास निकाल के अमरस बनाया है, तो एकदम टेस्टी अमरस बना था, कोई टेस्ट में अंतर नहीं आया था। तो फिर मैंने जो एक्स्ट्रा था वो तो रख दिया था उठा के, और उसके बाद जो 1 जग में अभी पीने के लिए मैंने ये बना लिया था अमरस। तो वही ये शर्मा जी बैठे हैं और ऐश्विक बैठा है, तो गप्पे चल रही हैं। तो मैंने कहा चलो अमरस एंजॉय करो अब आप लोग। जैसे भी आपने बोला ना भूख लगी आई, बचपन में ऐसा होता था। बचपन से मतलब जब हम लोग मम्मी पापा का राज था, मम्मी बेचारी काम करते करते निपटा रही है काम, इतनी देर में एक आधा, अच्छा कोई एक ही आता था, भूख लग रही है और एक को देखी सबको लग रही है। और ऐसे में मजा जब आता था मम्मी जब बुआ जी लोग आती थी घर, तो 4-5 बच्चे बुआ जी के और 4-5 हम, मतलब वो जो बचा हुआ खाना वो इतना थोड़ी रहता था कि वही बच्चों को सबको खिला दिया जाए। फिर ये व्यवस्था करी जाती थी अब कुछ बनाया जाए, तो वही मम्मी को भजो अभी तक बैठे ही नहीं, वही दोबारा आ गए कहानी। तो वही चीज है, आज वैसा ही हो गया अपने साथ। आज काम ज्यादा हो गया घर में, है ना। मैंने क्या बोला सुन लिया है ना आप लोगों ने, पहले ध्यान से सुन लो। अब किचन बंद है आज का, नहीं अब ये किचन कल खुलेगा। 10 मिनट दो। आज मेरे बचपन का किस्सा सुना रही थी मैं इनको कि जब हम लोग छोटे छोटे थे और भाजी वगैरह आते थे तो ऐसा ही होता था। और अब लोग यहाँ लोग बैठे हैं, मैं इन लोगों को अल्टीमेटम दे चुकी हूँ कि बस अब किचन नहीं खुलेगा आज। किचन अब, क्योंकि आज सुबह से बहुत सारा काम हो गया था मेरे को। तो बस आज के हमारे रूम की बेडशीट ये ऐश्विक के रूम की है और अपनी दिखाती हूँ, ये है हमारे रूम की बेडशीट। मेरे को पता नहीं क्यों ये ना इस तरीके से बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो जिस दिन बिछाती हूँ उस दिन बेड बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। बस फिर निकल गए हम लोग इवनिंग वॉक के लिए। आज थोड़ा जल्दी निकल गए हम लोग, देखो अभी दिन ही है, क्योंकि मेरे को ना सब्जियां खरीदनी थी तो, और मटका लेना था मेरे को, तो मटका लेना ज़्यादा ज़रूरी हो रखा था, इसलिए थोड़ा सा और भी जल्दी निकले थे। तो यहाँ हम लोगों ने पहले लिया मटका, फिर लिए फ्रूट्स, फिर ली सब्जियां, और फिर एक लंबा राउंड लगाया और घर आ गए। तो बस वीडियो में इतना ही शेयर करूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। अगला पता नहीं कल आएगा या फिर 1 हफ्ते का गैप आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ये देखो यहाँ खा रही हूँ मैं फिंगर,
आप लोगों में से किस किस ने खाई है बचपन में, बताइएगा।